नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कायदा कानून। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। हमारे पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की थी पहले लड़कियों से जो थी स्टूडेंट, उसके बाद हमने बात की लड़कों से, वो भी थे स्टूडेंट। हमने उनसे जाना जिंदगी का नजरिया क्या है, उनका क्या नजरिया है जिंदगी के प्रति, उनका क्या सोचना है शादी के प्रति, उनका क्या सोचना है शादी के बाद होने वाले टकरावों और उसके बाद जो उपयोग होते हैं कानूनों के प्रति। सबसे पहले हमारे साथ हैं शिवांगी जो कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। उसके बाद है हमारे साथ हिमानी भी महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हैं और साथ ही हमारे साथ हैं स्नेहल भी महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो ये तीनों लड़कियां हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो 2 में भी हैं लड़के स्टूडेंट्स, उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं सुरेश तिवारी जो कि अपार इंडिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हैं और साथ ही हमारे साथ राजेश भी सेम कॉलेज से हैं और साथ ही हमारे साथ हैं वसीम भी इसी कॉलेज से हैं। फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए हमारे साथ हैं देश की जानी मानी लेखिका एवं कथाकार मैत्री पुष्पा जी। तो ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं कायदा कानून में। हमने बात की थी पिछली बार, जिस तरह से आप भी थे और लड़कों से भी बात हुई थी कि शादी के बाद किस तरह का महत्व देना चाहिए, किसे महत्व देना चाहिए। हमारे साथ वसीम आपसे जाना चाहेंगे, लड़के या लड़की हो, आप पहले जिस तरह हमने बात की थी, लड़की को आप पहले रखेंगे अपने परिवार वालों को? मेरी जिंदगी का हर लम्हा मैं तो उस लड़की के साथ बिताऊंगा जो मेरे पास आएगी और ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस मम्मी पापा दोनों को एक इक्वल रिस्पेक्ट दूंगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, जो कि क्योंकि समाज जहाँ पे हम रहते हैं, अगर हम वाइफ के साथ जाते हैं तो समाज मुझे दुत्कारेगी, अगर फिर हम मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो फिर जो लड़की को हमला है वो मुझे एक चीज जानना चाहेंगे वसीम, कौन सा समाज ऐसा कहता है कि आप अगर वाइफ के साथ जाएंगे और माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे तो समाज आपको दुत्कारेगा? मैं समाज इक्वली दोनों को लेकर चलना है ना। शिवांगी मेरे साथ हैं। शिवांगी, कितनी आप सही मानती हैं इस बात को कि अगर माँ बाप के साथ लड़का जाएगा तो वहां पर समाज उसे दुत्कारेगा? जी, समाज पूरी कारण जानने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ कह देता है। लड़के हर बात पे फंसते हैं। एक तरफ से अगर माँ बाप के साथ जाए तो बीवी कहती है माँ बाप के साथ जा रहा है, मेरी नहीं सुन रहा जी। अगर बीवी के साथ जाए तो माँ बाप कह देते हैं बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया इसने अपनी हमारे बुढ़ापे में। लेकिन कारण जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। आप मानती हैं इस बात को कि जो लड़की छोड़कर आ रही है अपने माँ बाप को, उसका साथ ना देकर आप अपने माँ बाप का साथ? जी बिल्कुल नहीं। एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनको छोड़ के वो अपने पति के साथ आ रही है, तो वो चाहेगी कि उसे उतना सम्मान और मतलब एक इज्जत मिले वहां पे जो नहीं मिलती। अगर वो उसके साथ छोड़ के चला जाएगा उसे, तो हमारे पास कानून ही इसीलिए बने हैं। लेकिन कानूनों की बात यहाँ पर जैसे आ रही है, हिमानी यही बात आपसे जानना चाहूंगा। लड़के ज्यादातर यही कहते हैं कि आखिर में माँ बाप का साथ हमें देना पड़ेगा। क्या ये कोई मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी है? देखिए, समाज है, सोसाइटी हमसे ही बनती है और समाज के साथ तो आपको जिंदगी नहीं बितानी है। समाज कब तक काम आएगा? समाज लोग है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मेरे ख्याल से सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्कमस्टांसेस है, हर केस में माँ बाप गलत नहीं होते, हर केस में योर वाइफ इज नॉट ऑलवेज द विक्टिम, द गिल्टी। एंड व्हाट यू शुड डू, सर्कमस्टांसेस देखो, जोड़ने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन देखो जी। सिचुएशन देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से हमने पिछली बार लड़कों से बात की, सिचुएशन तो हर कोई देखना चाहता था, समझौता हर कोई चाहता था, लेकिन जो फाइनल नतीजा निकल कर आता था वो शायद समाज उससे भी मंजूर पूरी तरह नहीं करेगा। सुरेश, अभी लड़कियां ये कह रही हैं कि सिचुएशन को समझना चाहिए, आप भी ये कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां उन्हें समझना चाहिए, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जब माँ और लड़की में लड़ाई होती है तो जो पलड़ा भारी होता है, जो पलड़ा झुकता है लड़के का, वो होता है माँ की तरफ। आप मानते हैं ऐसा होता है, और अगर होता है तो क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको शादी की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। शादी का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज जी, जहाँ पे लड़की को भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है और लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। सिर्फ लड़कियां और दोनों सिचुएशन में एक टायर के ऊपर एक साइकिल नहीं चल सकती, एक मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, इवन एक कार भी नहीं चल सकती जी। हमें दोनों टायर चाहिए होते हैं। इसी तरह से लड़का और लड़की एक सोसाइटी के इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी वो वाइफ है तो उसे भी हमारे को समझना चाहिए और उसे भी हमें समझना चाहिए। क्या ऐसा कई बार स्थितियां आती हैं, माँ या पत्नी में से एक को चुनना होता है? मानकर चलिए, स्थिति बताइए, माँ या पत्नी। 6 बिलियन पॉपुलेशन में कितने हजारों की आप बात कर रहे हैं?
कितने केसेस सुरेश, ये सारे आंकड़े तो हम भी बहुत बता सकते हैं, लेकिन जो फाइनल हमें चीज चाहिए वो ये है कि क्या होना चाहिए, माँ को चुनेंगे या पत्नी को? कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्रोमाइज जी, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे चलिए ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, शादी की आप बात कर रहे हैं और उसे कॉम्प्रोमाइज अगर कहते हैं तो पहले इन फर्स्ट प्लेस डोंट गेट मैरिड। अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ही करने वाले हैं, शादी क्यों करेंगे आप? मत करिए। जब अपने आप को शादी के लायक आप समझते ही नहीं है, व्हाई डू इट? नहीं, कॉम्प्रोमाइज इन द डू समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी, कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ओके, कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस इनका ये मतलब है कि जो कोई भी डिस्प्यूट जो उठ गया उसको कॉम्प्रोमाइज करना, दोनों में सुलझा दो। इन्होंने ऐसा कहा शादी एक कॉम्प्रोमाइज ही है। शादी एक कॉम्प्रोमाइज। आप शादी के लिए नहीं बने सुरेश, अगर आपका ऐसा मानना है। एक साइकिल के एक सुरेश ने एक बात का जवाब नहीं दिया कि माँ या पत्नी, आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मैं तो कहना चाहूंगा पहले आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कॉम्प्रोमाइज करने की पूरी कोशिश। अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का साथ देना होगा। क्यों, क्या पत्नी अपने पेरेंट्स का साथ देते हुए उनका साथ छोड़कर आपके पास नहीं आई क्या? वो भी तो अपने माँ बाप का साथ दे सकती थी। नहीं, वो कहते हैं ना कि बीवी तो अगला ले आऊंगा, माँ बाप कहाँ से ले आऊंगा? वो कहते हैं ना बीवी अगला ले आऊंगा, ऑब्वियसली आ जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, पेरेंट्स दोबारा नहीं आएंगे। क्या पत्नी के माँ बाप आपके माँ बाप नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं होती। कौन कह रहा नहीं होता? इंसान और इंसानियत की बात कहाँ नहीं हम तो इंसान की बात ही कर रहे हैं। दोनों को साथ लेके पहले आती है, ह्यूमन ग्राउंड्स पे सबको इक्वल है, इंसानियत को फिर आप काट नहीं सकते। ह्यूमैनिटी इक्वल है, बट जो इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा पेरेंट्स के साथ रहता है। चलिए वसीम भी है हमारे साथ, एक पहले वसीम की पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपनी माँ का भी नहीं कर सकते, दोनों बोथ आर वुमेन। नहीं, इट्स योर व्यू, वो आपका पर्सनल व्यू है, वो आप मेरे पे नहीं थोप सकती, आपका पर्सनल व्यू है। चलिए, कोई किसी पर नहीं थोप सकता। एक मिनट, वसीम है हमारे साथ। वसीम, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, स्थितियां कई तरह की जैसे ये बता रही हैं कि ऐसी पैदा हो जाती हैं, ऐसे में आप क्या मानते हैं, जो बीवी छोड़कर आई है अपने माँ बाप को, उसका साथ नहीं देना चाहिए क्या? मैं ये राजेश जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी इसने जिस तरह से इन्होंने कहा कि माँ बाप एक ही बार मिलता है, ठीक है, और पत्नी कई बार मिलती है। पत्नी तो कई बार मिल सकती है, लेकिन क्या माँ बाप को अगर उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो खैर पत्नी तो साइड में रहती है। पत्नी तो लेकिन हमेशा आपके साथ रहेगी, पत्नी तो हमेशा आपके पूरे उम्र आपके साथ रहेगी। क्या माँ बाप साथ रहेंगे? माँ बाप तो हमेशा साथ नहीं रहेगा, लेकिन इसका क्या मतलब कि हम पत्नी मतलब अपने माँ बाप को छोड़ दें? ऐसा तो नहीं होता कहीं। पर आपकी अगर बहन को उसके पति ने छोड़ दिया तो आप क्या करेंगे? आपकी बहन की शादी हो गई, उनमें झगड़े हो गए, ट्राई टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है। अगर उनसे सॉल्व नहीं होता देन हम टांग अड़ाएंगे उसमें कि हम भी देखेंगे सिचुएशन क्या है, हम अपना व्यू देंगे। अगर नहीं होता है, दूसरी शादी हो गई, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा, चाहिए कि बहन की दूसरी शादी करवाएंगे। अच्छा देखिए, जो मैंने व्यू कहा था वो मैंने पर्सनली कहा था, मैंने दूसरे के लिए नहीं कहा था। मैं चाहता हूँ, मेरा ये कहना है कि अगर देखिए दोबारा शादी हो सकती है, पेरेंट्स दोबारा नहीं मिल सकते। पति, सास या माँ, आप किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगी अपनी शादी के बाद? क्या कहती हैं स्नेहल? सर, शादी होता है तो कहते हैं लड़के और लड़की से ज्यादा दो फैमिलीज का शादी होता है। आई थिंक इट वुड बी अ रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी अराउंड ऑल टुगेदर। सब कोई हकदार हैं। मेरे हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी हकदार हैं उसी रिस्पेक्ट के जो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं। दैट्स व्हाट। मतलब आप सबको बराबर अहमियत देना चाहती हैं। बिल्कुल। शिवांगी, आप क्या कहती हैं, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगी, पति, अपनी सासू माँ या फिर अपनी माँ? जी देखिए, अपनी माँ को तो हम शादी के बाद ही छोड़ आते हैं। माँ कह देती है तुम्हारा ये घर पराया हो गया, अब वही तुम्हारे पति का घर तुम्हारा है जी। तो सबसे पहले मेरे लिए मेरे पति होंगे जी, उसके बाद उनके घर वाले, क्योंकि उनके घर वाले अब मेरे घर वाले हैं। जैसे मैं अपने घर वालों को समझती, जैसे कि अभी स्नेहल ने कहा।